हाँ जी भाई। तो यार देखो, आज अपन आए हैं कुछ दिनों के बाद नहीं मानते हैं, हफ्ते 10 दिन हो गया, हफ्ते भर तो हो गया है। इट्स बीन अ वीक नाउ। लेकिन लिटरली अगर मैं बताऊं, मैं मार्केट में इस टाइम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहा हूँ। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मार्केट नहीं वैसी है कि हम लोग काम कर सकें। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 10 दिन हो गए या 6-7 दिन हो गए, मैंने काम नहीं किया। 6-7 वर्किंग डेज की मैं बात कर रहा हूँ। लिटरली मैंने काम नहीं किया है। मैं पोजीशंस नहीं सही बन रही है इस मार्केट में। तो मैं खाम खा की पोजीशंस नहीं ले रहा। मेरे हिसाब से मार्केट यार बड़ी गड़बड़ है, इस टाइम नहीं समझ में आ रही है। काम करने लायक तो देखो हमें नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने 2-4 दिन पहले ये एक पिक्चर शेयर करी थी, उसमें एक कुछ थे भाई अपने यूट्यूब में, उन्होंने कहा था क्या है, वो समझ ही नहीं पाए। तो देखो एक बहुत इजी तरीका, अब हम मतलब देखो ये क्या है ये मैं बता दे रहा, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा सही है, कुछ लोगों को लगेगा गलत है, ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। मैंने ये क्यों बनाया है, ये क्या है, मैं बेसिक एक अपडेट दे दे रहा जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो, पहले तो मार्केट कोई भी हो, चार्ट कोई भी हो, टाइम फ्रेम कोई भी हो, टेक्निकल काम सेम होता है, कहीं कोई इशू नहीं आता है, सेम टेक्निकल वर्क करता है हर जगह। अगर आप टेक्निकल देखो, मैं ज़्यादातर डेटा और टेक्निकल के बेस पे काम करता हूँ, मैं फंडामेंटल बहुत कम पढ़ता हूँ। तो मेरा ज़्यादातर कैंडल्स को लेके काम होता है और डेटा को लेके काम होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये गैन बॉक्स है। ये एक टूल होता है इस पे, जो टाइम के हिसाब से चलता है कि कितने टाइम में कितना मोमेंट आ सकता है। तो उसको गैन बॉक्स कहते हैं। ये वही टूल है, बस रुक जाओ अभी मैं और बता रहा है क्यों है क्या है सब बता रहा। ये इसका एक जोन है, ठीक है। एक ये रैली यहाँ तक चली थी और ये चली है 2009 से। देखो मैं मंथली टाइम फ्रेम में पहले देख लो। मैं लिटरली बहुत बड़ा टाइम फ्रेम लेके बैठा हूँ अभी। मंथली टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम नहीं होता, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझो पहले। देखो रूल एक ही है मार्केट का, 50% से डबल। क्या होता है 50% से डबल? तो अपन लोग क्या करेंगे, डबल। देखो अपन लोग 50% वाले बंदे हैं ना। अगर कोई पुराना होगा तो वो जानता है, मैं 50% को जितना एडमायर करता हूँ, जितना अप्रिशिएट करता हूँ, उतना कोई बीट नहीं करता। मैं 50% पे ही मैक्सिमम मेरे ट्रेड्स होते हैं। एक सेकंड सॉरी, ये और इसको सही करें। ये एक सेकेंड एक सेकेंड, परफेक्ट है सही। तो अब इसको इधर लगाते हैं ग्रीन पे, ठीक। 50% से अब देखो मैंने क्या किया, पहले वापस मैं इजी एक्सेस सब दे रहा हूँ। लिटरली इजी एक्सेस है ये, आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक रैली चली, इसके 50% पे मार्केट आई, इसी को हम लोग ने डबल कर दिया। कहाँ पे, देखो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, और इसको मैंने डबल कर दिया। तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक का जो भाव बना है वो बना है 27,542, ठीक है। इजी समझने के लिए रखते हैं 27,500, ठीक है, इजी है। उसके बाद मैंने ये समझ में आया कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 27,000 तक जा सकती है, ठीक है। हटा दिया। कितने टाइम में जा सकती है कैसे पता करें, देखो मार्केट कहाँ तक जाना है वो ठीक है, कितने टाइम में जाएगी ये भी तो पता करना होता है ना। तो मैंने यूज़ किया था गैन बॉक्स का। यहाँ पे ये गैन बॉक्स है, ये जो टूल बना हुआ है इसको गैन बॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये टाइम बताता है कितने टाइम में मार्केट कहाँ तक पहुँच सकती है। और इसका रूल होता है 10%। 10% क्या होता है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। 10% इतना ही टाइम मार्केट लेगी, इतना टाइम मार्केट लेगी अपने जोन तक पहुंचने के लिए। फिब की तरह काम करता है, फिबोनाची होता है ना, फिब की तरह। या तो 50% लेगी या तो 100% लेगी, और डबल भी होता है, ये भी डबल होता है, ठीक है। या तो 50% या तो 100%, ये। बट इसका रूल होता है 10% पहले भी जा सकती है और 10% बाद में भी जा सकती है। वापस समझो मैंने क्या बोला है।
इतना ही टाइम लेगी मार्केट अपने जगह पहुंचने में। लेकिन दो रूल होते हैं, फिबोनाची होते हैं ना, जैसे 50% से मार्केट रिवर्स, वही है ये। 50% से भी जा सकती है, 50% से जा सकती है, ठीक है, लेकिन इसका एक रूल और है। 10%, या तो 10% इधर से पहले मूव कर जाएगी, या तो 10% इधर से। ये समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब समझो, इतना अगर समझ गए तो आगे समझो, ये हटा लें दो 1 मिनट। 10% वाली बात समझे। अब दो चीज़ें और वापस समझो। अभी हमने क्या कहा था? टाइम। देखो पहले हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, डिमांड को डबल किया, ये वाली डिमांड को डबल कर दिया, ठीक है, इजी है। ये वाली डिमांड 50% से रिवर्स हुई, ऊपर जा रही, नॉर्मल है, डबल है, जाएगी, नॉर्मल है। कितने टाइम में जाएगी? गैन बॉक्स के से पता किया, ये 50% लाइन है, ये वाली लाइन 50% है। और ये वाली जो लाइन है, ये 10% नहीं है, ये 12.5% है, 12.5%। तो इसको 10% पहले मत समझना, ठीक है? इसको 10% मान सकते हो यहाँ पे, यानी कि 26 नवंबर 2026, रुको, 2026 नवंबर या दिसंबर, एग्जैक्ट मैंने भी नहीं लगाया है, क्योंकि यानी कि अब हम लोग को क्या समझ में आया, इन शॉर्ट अगर अब हम लोग जानना चाहें तो समझो क्या आया। कि मार्केट 27,500 तक जा सकती है, कब? 2026 तक। 2026 के पूरे ईयर में मार्केट का जो टॉप लगना चाहिए वो लगना चाहिए 27,500। दैट्स इट। यहां से 1500 पॉइंट्स की रैली, वापस मैं बोल रहा हूं, यहां से प्रेजेंट से 1500 पॉइंट की रैली लग सकती है, लेकिन द पॉइंट इज नॉट कि 27,000 तक मार्केट जाएगी। द पॉइंट इज मार्केट 27,000 के बाद क्या करेगी, ये समझना है। 27,500 जाने के बाद मार्केट का क्या हाल होना है, ये समझो। तब मेजरली ये हम लोग को समझना है, क्यों? क्योंकि इसने अपनी रैली डबल कर दी है। देखो, डबल से ऊपर जाना बहुत बड़ी बात होती है मार्केट में, लिटरली बहुत बड़ी बात होती है। बहुत 100 में मैं मानता हूँ 8 से 10 केसेस होते हैं। मैं रोज का मेरा काम है चार्ट पढ़ना, रोज मैं निफ्टी सॉल्व करता हूँ। 5 मिनट, 1 मिनट, डेली, आर्ली, हर टाइम फ्रेम में मेरा काम है निफ्टी को सॉल्व करना, ठीक है? मेरे को निफ्टी सॉल्व करने का ज़्यादा शौक है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग। मैं ट्रेड करता हूँ, बट मुझे मज़ा ज़्यादा सॉल्व करने में आता है चार्ट को। ये मुझे ज़्यादा पसंद है ये काम। तो अब समझो, डबल हो गई। डबल के बाद क्या? क्योंकि डबल के बाद मूवमेंट मिलना बहुत बड़ी बात है। एक इंडेक्स को डबल के बाद का मूवमेंट मिलना बहुत बड़ी बात है। जितने भी हम लोग ने शेयर्स में काम किया, जितने भी कंपनीज के चार्ट पढ़े हैं, डबल होते हैं, डबल से भी ऊपर जाते हैं, ऐसा नहीं, डबल से डबल होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। 100 में 10-12 चार्ट ऐसे होते हैं। तो हम लोग का 2026 वाला मौका जो है वो, उसमें 1500 पॉइंट की रैली मिलेगी निफ्टी में। लेकिन उसके बाद क्या होएगा? उसके बाद अगर कोई बड़ी गिरावट आएगी, वो लौड़े लगा देगी, आई एम सॉरी, वो बैंड बजा सकती है। समझो मेरी बात। और ये कैसा बन रहा है समझो ना, चार्ट आप देखिए ना, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। आप समझो ना, चार्ट देखो भाई। मैंने चार्ट का एक्सेस सबके पास है, हम सबके पास एक मॉनिटर है, हम सबके पास एक फ़ोन है। चार्ट पढ़ो, चार्ट क्या कह रहा है। मैंने चार्ट से ज़्यादा किसी की इज्जत नहीं करी आज तक। चार्ट जो कहेगा मैं वो करूँगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मेरे पास दिमाग इतना नहीं है कि जो चार्ट कहेगा वो करना है फॉलो, दैट्स इट। चार्ट ने देखो, गैन बॉक्स लगा के मुझे ये तो समझ में आ गया कि मार्केट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का एक टाइम है जो एक मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगा सकती है 27,500 का। उसके बाद बहुत बहुत, देखो, फ्यूचर नहीं देखा जा सकता। अब तुमको हम दिखाएं, रुको, वो एंड में दिखाएंगे। ये वाली मैं एक छोटी सी क्लिप काट के एंड में लगा दूंगा, मेक श्योर इसको ज़रूर चेक करना।
बट अभी क्या कह रहे हैं, तो समझो मतलब अभी चार्ट बहुत रिस्की नहीं है प्रेजेंट में। 8-9 महीने के लिए अगर देखें तो चार्ट में 1500 की रैली मिल सकती है। उसके बाद निफ्टी में बहुत अच्छा काम करने लायक नहीं है कुछ भी। लिटरली कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है निफ्टी में काम करने लायक। ये इसलिए मैं डेली अपडेट्स नहीं कर रहा हूँ, और डेली तो चार्ट खोलने लायक भी नहीं दिख रहा है इस टाइम। क्या ट्रेड मारोगे यार, गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, और जो गैप अप हो रहा है उसी में मार्केट कंसोलिडेट करके निकल जा रही है। क्या उसमें काम कर लोगे भाई। 100 पॉइंट का गैप अप हुआ और 150 पॉइंट में क्लोजिंग आ गई, यानी कि 50 पॉइंट बचा हम लोग के पास। 50 पॉइंट में क्या कर लोगे तुम, हमें एक पैसा बना के दिखा दो उस पर भाई। ना डेके करके पैसा बनेगा, वो भी एक दिन में थोड़ी बन जाएगा मेरे भाई। तो मार्केट कोई बहुत हेल्दी नहीं है। डेफिनेटली कंपनीज कुछ ऐसी हैं जो मुझे इस प्राइस पे बहुत बेटर लग रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। जैसे तुमको एक कंपनी दिखाएं, लिटरली मैं, मुझे बहुत, 2-4 दिन से मैं उस कंपनी के, 2-4 दिन नहीं, 2-4 महीने से मैं उस कंपनी को जज कर रहा हूँ। ये देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर इजी एक्सेस होगा। आईआरसीटीसी इतने प्यारे प्राइस पे मिल रहा है, क्या बताएं। अगर किसी को शॉर्ट टर्म या 6 महीने के लिए भी काम करना है ना, ट्रस्ट में मैं बता रहा हूँ, ये जो 670-74 का भाव दिख रहा है ना, 6 महीने के अंदर अंदर मैं कह सकता हूँ कि ये तुम्हें मिल जाएगा 730-40 का। यानी कि कहीं ना कहीं 50-60 रुपये पर शेयर मिल सकता है। यानी कि 10% मिल सकता है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का, दैट्स इट, इन ईजी वे। ये मत सोचना कि करोड़ों कमा लोगे, बहुत बेवकूफ़ होते हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं। 10 से 12%, 15% 6 महीने में मिल सकता है, 10% तो 100% मिल सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है। ठीक, ये क्लियर हो गया। निफ्टी भी क्लियर किया मैंने अभी थोड़ा। मैं पता नहीं डिटेल्स में मैंने समझाया कि नहीं, बताया कि नहीं, बट डेफिनेटली कुछ मैंने बेसिक क्लियर किया है। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, गाना बॉक्स लगा के मैंने क्या देखा कि कितने टाइम में जाएगा, तो टाइम मुझे पता चल गया, जोन मुझे पता चल गया। क्या पता चला उसमें, कि निफ्टी में 1500 पॉइंट की रैली हो सकती है, और 2026 में निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा सकता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट के 3 महीनों में। दैट्स इट। पहले भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगस्त के पहले नहीं होगा, अगस्त के पहले नहीं होगा। ये गारंटी मैं ले सकता हूँ, गारंटी तो नहीं भाई, लेकिन हाँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन इस साल 27,500 आ सकता है, 27,500 के बाद मत चढ़ो। देखो, इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी मार्केट अब खराब कहीं ना कहीं हमें दिख रही है थोड़ी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट देखो 2-4 महीने की नहीं होती है ना, उसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। अगर 2-4 महीने वाला काम करना है, तो आईआरसीटीसी में जो कर सकते हैं वो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, कि पैसा बनने की बहुत पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। और नहीं भी है तो बहुत 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 माइनर सा लॉस होने की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है लॉस करने लायक जैसे इस टाइम, इस प्राइस एक्शन पे, इस प्राइस पे वहाँ पे नुकसान होने जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत कम, 95% चांस हैं कि आपके साइड से मार्केट मूव करेगी, आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे। 5% चांस है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिल सकते हैं, वो भी जब कोई मेजरली, लिटरली कोई मेजर इशू आएगा मार्केट में तो। अदरवाइज आईआरसीटीसी इस भाव पे बहुत अच्छा है। ठीक, मैंने क्या कहा था, एंडिंग में जाते जाते एक चीज़ बताऊंगा। अब देखो मैं क्या वो कह रहा था, समझो। अगर किसी को याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो मैं एक याद दिला दूं। मैंने कहा था, देखो मैंने हमेशा कहा मैं 50% वाला बंदा हूँ, ठीक है। अभी जो मैंने लिटरली पूरा चार्ट एक निफ्टी का पहले बनाया था, वो भी 50% से ही बनाया था, ये भी 50% है। कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स करेगी, मतलब यहाँ से डबल हुआ है, और ये डेट्स, अरे यार सो सॉरी, माय बैड, जस्ट अ मोमेंट। आंखें आंखें ख़राब हो गई हैं भाई, चश्मा लगवाना पड़ेगा अब। पूरा दिन चार्ट में गुजरता है, ज़्यादातर टाइम तो स्क्रीन में ही होते हैं। दैट्स इट। मैंने क्या कहा था, मार्केट अभी रिवर्स करेगी। अब समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहले पहले ये समझना, ठीक है।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये रैली आई थी, ये रैली चल रही थी, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। अगर इसी चैनल में चले जाओ नीचे, कोई ये कब मार्च की है तो मार्च के टाइम पे चले जाओ, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें मैंने कहा है ये पेंडिंग वॉल्यूम है, मार्केट एक बार नीचे आएगी, ये वॉल्यूम फिल करेगी और फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, ये मैंने बहुत बार कहा वीडियोस में। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा था, समझो। ये पॉइंट मेरा सही निकल गया, ठीक है, बट रीज़न नहीं पता था मुझे क्यों आएगी। ट्रम्प ने क्या किया था, टैरिफ लगा दिया था इस जगह। ट्रम्प ने इंडिया पे टैरिफ लगा दिया था, इसलिए मार्केट क्रैश हुई। अब मैं क्या कहना रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे रीज़न नहीं पता 2026 में ऐसा क्या होएगा जिसकी वजह से निफ्टी में फॉल आना शुरू होएगा। आज से एक साल बाद, आज से 8 महीने से 12 महीने के अंदर, बाद 8 महीने से 14 महीने के बाद क्या होगा निफ्टी में, क्या हो रहा होगा दुनिया में, मुझे नहीं पता। लेकिन किसी रीज़न से फॉल आना शुरू होएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मार्केट किस रीज़न से गिरेगी, ये पता था मार्केट गिरेगी। क्या हुआ, ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, टीटी, ट्रम्प टैरिफ। मार्केट ने अपना जोन फिल किया। मैंने यहीं पे बोल दिया था इस दिन, सेम डे, सेम डे, जाओ पुरानी वीडियो देखो, सेम डे बोला था दैट्स इट, मार्केट अब मूवमेंट करेगी। मार्केट चली है। मुझे नहीं पता 2026 के अंत में क्या होगा दुनिया में, मार्केट क्यों खराब होंगी, क्या हो रहा होगा, कोई आइडिया नहीं, ज़ीरो आइडिया, लिटरली ज़ीरो। रीज़न वाई आई एम सेइंग, बिकॉज ऑफ कैंडल्स एंड बिकॉज ऑफ माई एनालिस्ट। मुझे कैंडल्स पढ़ना आता है, मुझे चार्ट पढ़ना आता है। मैं चार्ट के बेसिस में कह रहा हूँ, टेक्निकल एनालिस्ट के बेसिस में कह रहा हूँ, 2026 के अंत तक मार्केट में फॉल स्टार्ट हो चुका होएगा, जिसमें एक अच्छी गिरावट आने की पॉसिबिलिटी है। एंड आई एम सो सॉरी अगर ऐसा नहीं हुआ तो। मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं एक चार्ट पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं जो कहूँगा वही होएगा। मेरी समझ से जो मुझे, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट शूट अप कर सकते, हो सकता था शूट अप कर जाए, करी मार्केट शूट अप। मतलब मैंने सही बोला, यहाँ पे सही बोला नहीं, सही एनालिसिस किया। और हो सकता था मार्केट यहाँ से वापस डाउन साइड मूव कर जाए। जस्ट अ मोमेंट, हो सकता था मार्केट डाउन साइड मूवमेंट कर जाए, ना आए। लेकिन एक रैली देने के बाद उसी को 50% से डबल कर देना बड़ी बात है। उसके बाद इतनी रैली देना नीचे, बहुत बड़ी बात है। लिटरली 100 में 1 चार्ट ऐसा होगा जो ऐसा करता है, वो भी बिल्कुल समझ लो कंपनी मैन्युपुलेटेड जो होती है वो। लाइक ये अभी जो एक गई है, कौन सी कंपनी थी, अरे यार मेरे को नाम भूल गया मैं उस कंपनी का, बड़ी कचरा, 900 से 33-34 रुपए में आ गई जो, वो वाली कंपनी, वैसी जो पूरी कंपनी स्कैम की हो। ठीक, तो मुझे रीज़न नहीं पता है कि क्या हो रहा होगा इस दुनिया में, कैसे हो रहा होगा। मैंने क्या कहा था यहाँ पे, चार्ट को पढ़ के जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। वैसे ही प्रेजेंट में चार्ट को पढ़ के जो मुझे, जस्ट अ मोमेंट लेट मी शो यू। ये एक फोटो है, पिक्चर है, ठीक है, इसको एज अ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ना समझना। तो इस चार्ट को पढ़ के जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। निफ्टी 27,500 तक जा सकती है इस 2026 के अंत तक जाएगी, और उस बस 8 से 14 महीने के बीच में कुछ हो सकता है कि मार्केट एक छोटा माइनर फॉल करे या एक अच्छा फॉल करे, कुछ होना है मार्केट में। क्या रीज़न होगा मुझे ज़ीरो आइडिया है, आई एम सो सॉरी। 100% होगा नहीं भाई, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक छोटा मोटा रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं कोशिश करता हूँ चार्ट को पढ़ने की, और ये मेरा पैशन है, तो मैंने बस कोशिश करी है चार्ट को पढ़ने की। हो सकता है मेरी रिसर्च गलत निकल जाए, मेरा एनालिसिस गलत निकल जाए, लेकिन हाल फिलहाल में मैंने जो लिटरली अपने पास्ट में एनालिसिस करे हैं और इतने सालों से करता आ रहा हूँ, गलत नहीं निकले हैं, कुछ गलत निकले भी, अब लेट्स सी वेट गोस।
जो मेरे से बेस्ट हो सकता था वो मैंने आपको अपडेट कर दिया। 2026 में निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। मैं लिटरली मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मार्केट को अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ इस टाइम की मज़ा आ रहा है मार्केट में, नहीं भाई। पहले तो मार्केट अगर डेली टाइम फ्रेम देख लो तो हालत ख़राब हो जाए, उसी जगह घूम घूम के दिमाग ख़राब कर रही है पिछले 15-20 दिन से। उसी जगह घूम के क्या, अक्टूबर 25-26 से उसी जगह घूम रही है, दिमाग ख़राब है। मैं इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा मार्केट में इस टाइम, और ये 150 पॉइंट में तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाता। दैट्स इट, ठीक। जो मेरे से बेस्ट हो सकता था वो मैंने अपडेट कर दिया आपको। ऐसा मत कहना कि अब वीडियो नहीं आती है, कि कुछ अपडेट नहीं होता है। भाई लिटरली मार्केट इस टाइम वैसी देखो, मैं वापस कर रहा हूँ, मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैं मार्केट पढ़ना जानता हूँ और मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे मार्केट उतनी अप्रिशिएटेबल नहीं लग रही है कि मैं उसको बहुत इंजॉय करूँ मार्केट को भी। तो इसलिए मैं कोई ना, और ऐसी मार्केट तो यार लिटरली डेली टाइम फ्रेम तो बैंड बजाए है, कुछ काम नहीं है मार्केट में। इन द एंड IRCTC एक वापस देख लो। अगर आपको थोड़ा समझ हो तो आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक मिनट दिखाता हूँ। ये चार्ट है, देखो मैं क्यों, मैं मेरा रूल क्या है कंपनी निकालने का, मैं इजी वे में समझाता हूँ। यार ये गंदा हो जाएगा, तो एक कोई नॉर्मल सा बैंक निफ्टी जो हम कभी ट्रेड भी नहीं करते, बैंक, चलो इसी पे आ जाओ। अपना क्या है, देखो मेरा रूल क्या है, कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर प्रॉफिट किया हो, यानी कि पहले क्वार्टर से ज़्यादा दूसरे क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर से ज़्यादा तीसरे में, तीसरे से ज़्यादा चौथे में, प्रमोटर के थोड़ा सा इंक्रीज हुआ हो प्रमोटर होल्डिंग, या फिर FII's होल्डिंग इंक्रीज हुई हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ऑडियंस निकली हो, पब्लिक का रिटेलर पार्टिसिपेंट कम हुआ हो, यानी कि रिटेलर निकला हो, प्रमोटर ने खरीदा हो, FII ने खरीदा हो, किसी ने खरीदा हो, और कंपनी पिछले 3-4 क्वार्टर 5 क्वार्टर से प्रॉफिट जनरेट कर रही हो। जैसे मैंने आज 10 रुपये कमाया तो कल 11 रुपये कमाया, परसों 12 रुपये कमाया, उसके अगले दिन 13 रुपये, 14। वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि क्वार्टर वाइज क्वार्टर उसका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखो कंपनी का पैसा बढ़ रहा है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, शेयर क्यों गिर रहा है। तो IRCTC काम अच्छा कर रही है, पहला पॉइंट ये। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इजी कर दूं। पहला पॉइंट काम अच्छा कर रही है, दूसरा पॉइंट पैसा कमा रही है, सब अच्छा हो रहा है, शेयर क्यों गिर रहा है। और शेयर गिरते टाइम रिटेलर क्यों बाहर निकल रहे हैं, रिटेलर की पोजीशंस क्यों कम हो रही है भाई। और FII का तो पता नहीं, लेकिन प्रमोटर अपनी होल्डिंग पे बैठा है, FII भी शायद थोड़ा बहुत पॉइंट इंक्रीज किया है नहीं किया पता नहीं, वो सब किनारे है। कंपनी अच्छा कर रही, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, हर बार अच्छा से अच्छा करता जा रहा है, शेयर क्यों गिर रहा है भाई। अगर कोई काम अच्छा हो रहा है तो वो उसका एडमिट हम लोग अप्रिशिएट करेंगे ना कि अच्छा कर रहा है, लेकिन कंपनी नहीं अप्रिशिएट करी, कंपनी का शेयर गिर रहा है। तो ये वही है IRCTC प्रेजेंट में। अगर पढ़ना आता है थोड़ा सा फंडामेंटल पढ़ो, उसके बाद ये कंपनी गिरी है, ऐसा नहीं इसका फंडामेंटल वीक है, कंपनी का टेक्निकल ये सबको बाहर निकाला गया है, रिटेलर रिटेलर जो भी होते हैं। उसके बाद कुछ अच्छा इसमें मोमेंट मिलने के चांसेस हैं, अगर आप में 6 महीने का पेशेंस है तो आप 10% इससे कमा सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है। टाटा बाय बाय, ख्याल रखो। जो मेरे से बेस्ट हो सकता था वो मैंने अपडेट कर दिया। प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं कोई भगवान हूँ, जो बोल दूंगा वही हो जाएगा, नहीं। आप लोग भी थोड़ी सी अपनी रिसर्च करें, थोड़ा सा अपना जो आप जिस तरीके से आप काम करते हैं उसको करें, कुछ आप लोग भी एनालाइज करें और हमारे साथ शेयर करें कि भाई ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो जिस तरीके से भी डेटाबेस में काम करते हो, टेक्निकल फंड जो भी करते हो, मेरे साथ भी शेयर करो। शायद मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, डेफिनेटली ऐसा थोड़ी है कि मैं ही सही होऊंगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। दूसरे तरीक़ों से चार्ट को पढ़ो, जो आता है करो। बस, थैंक यू। जो मेरे से हो सकता था वो मैंने आप तक पहुँचा दिया। बाय बाय, ख्याल रखो। बाय बाय।